हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डीजी हंट। माय नेम इज़ संदीप और आज हम रिव्यू करने वाले हैं शाहरुख खान स्टारर जवान का। शुरुआत में ही कहता हूँ, मुझे शाहरुख खान के अलावा, शाहरुख खान के प्रेजेंस के अलावा, शाहरुख के एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा और कुछ भी जवान में पसंद नहीं आया। तो आज थिएटर्स में जवान रिलीज़ हुआ है और इस बार मेकर्स ने प्रीमियर नहीं रखा है, और जब मेकर्स प्रीमियर्स रखते नहीं हैं तभी एक रेड फ्लैग समझ जाता है, स्पेशली इन द मीडिया फ्रेटर्निटी और एवरीबडी हु इज सपोज टू बी, जो फिल्म समीक्षक है, फिल्म गवेषक है, उनके बीच में ऐसा ये चल जाता है बात कि शायद पिक्चर अच्छी नहीं होगी, इसकी वजह से रिलीज़ के पहले फिल्म को दिखाया नहीं गया। हालांकि मुझे शाहरुख की पर्सनल टीम से एक वाउचर मिला था, एक कोड मिला था कि मैं उस कोड को जाके किसी भी मुंबई में बेस्ड सिनेमा हॉल्स में रिडीम करवा सकता हूँ एंड आई कैन गेट एन एंटायर टिकट विच एवर सीट आई वांट फॉर फ्री. And thanks to SRK and his team who paid for my 1,000 rupees ticket. Given the immense amount of hype surrounding the film, it is well known that the film Jawan has been directed by massive South filmmaker Atlee. He's so massive. I mean, he's a wonderful filmmaker, really. I mean, आज जवान देखने के बाद मैं तो सच में उनके फिल्म मेकिंग स्किल्स की कायल हो चुका हूँ. क्या डायरेक्टर ने किया है, बाप रे बाप. मेरे पास शब्द नहीं है फिल्म को बयान करने के. फर्स्टली द फिल्म इज ऑल ओवर द प्लेस. तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ की बात करें, ये मेरे लिए डिसाइड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है. लेट मी बिगिन राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फॉर द मैटर. तो इंडिया में लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ एक ऐसा जवान उठ खड़ा होता है जो खुद इस नाइंसाफी का शिकार है, और वो फिर बन जाता है पीड़ित जाहिल जनता का रॉबिन हुड. इतना मिडीवल कॉन्सेप्ट है इस फिल्म की, इतना मिडीवल, इतना पुराना कॉन्सेप्ट है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं. सरप्राइज एलिमेंट्स है इस फिल्म में बाय द मैसिव साउथ इंडियन फिल्म मेकर एटली. सरप्राइज एलिमेंट्स डेफिनेटली इज देयर इन द फिल्म, लेकिन ये सरप्राइज एलिमेंट्स सीमित हो जाता है बॉलीवुड एक्टर्स तक ही और उनके अचानक स्क्रीन में अपीयरेंसेस तक ही. अलग अलग बॉलीवुड फिल्म्स फ्रॉम अलग डिफरेंट ईरा, उनके किरदारों के नाम तक उठाए गए हैं. मसलन शाहरुख्स मदर इन दिस फिल्म, शी इज कॉल्ड कावेरी अम्मा. आशुतोष गोवारिकर का जो स्वदेश पिक्चर है उसमें शाहरुख खान की जो मदर की रोल प्ले की थी, उनका नाम भी, उनके कैरेक्टर का नाम भी कावेरी अम्मा था. लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि जवान इज अ फिल्म मेड बाय अ मैसिव फिल्म मेकर एटली, a massive South Indian filmmaker Atlee, and he has added some extra feathers to the character of Shah Rukh Khan's mother in this film. और वो added feather क्या है आप जानना चाहेंगे? वो यही है कि this character is being played by Riddhi Dogra, a television actress who's almost half of Shah Rukh Khan's age. She is 38 years old if I'm not wrong, and she is playing Shah Rukh Khan's mother. उनका नाम है कावेरी अम्मा. अरे कोई इस मैसिव फिल्म मेकर एटली को समझाए कि इतना बड़ा फिल्म मेकर है, उनको ये तक समझ में नहीं आता कि थोड़ा बहुत अगर स्क्रीन टेस्ट कर लेते, सिर्फ मेकअप पुता के चेहरे पे और नीचे अंडर आई सर्कल्स बनाकर अगर तुम किसी को भी माँ बना दोगे तो फिर कैसे चलेगा. यू आर अ मैसिव डायरेक्टर, यू शुड नो दैट. आई मीन यू आर सच अ, साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो गुड, साउथ इंडियन डायरेक्टर्स आर सो गुड. इतना भी समझ नहीं पाए. बॉडी लैंग्वेज तो देख लेते रिद्धि का. शी इज नॉट लुकिंग लाइक शाहरुख्स मदर एट ऑल. लुक एट अ बॉडी लैंग्वेज. जब वो चौंकती है या जब वो रोती है, या देयर शुड बी सम अमाउंट. अगर तुम एक जवान लड़की को एक उम्र दराज औरत का रोल देना भी चाहते हो तो उसमें वो बॉडी लैंग्वेज तो लेके आए वो एक्ट्रेस, या तुम्हारा काम है देखने का मैसिव डायरेक्टर उसमें वो बॉडी लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं. वो नहीं आ रहा था, बहुत ही ज्यादा बनावटी लग रहा था. इट वॉज नॉट लुकिंग ऑथेंटिक एट ऑल. एंड फॉर मी एज अ फिल्म क्रिटिक एंड द फैक्ट दैट आई एम कंपेयरिंग आशुतोष गोवारिकर's directorial with this massive South Indian filmmaker Atlee's directorial is a slap on my face. Why am I even doing that? After all, he is Atlee. बाप रे, मतलब कितना मैसिव फिल्म मेकर है. एटली जैसे मैसिव फिल्म मेकर की आंखों से अगर ये बात ओझल हो जाती है कि एक 38 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस को सिर्फ मेकअप चेहरे पे लगाने से अगर वो सामने वाले तक वो इमोशंस पहुंचा नहीं पा रही है, दैट शी इज एन ओल्ड वुमन एंड शी इज केपेबल ऑफ प्लेइंग द मदर ऑफ शाहरुख खान फॉर दैट मैटर इन अ फिल्म. I don't know why was she even cast for the part. She was a misfit in the entire. It was laughable. It was extremely laughable. But the film is directed by the massive South Indian filmmaker Atlee, and hence I am stupid to laugh at that character. अब जाते हैं next point पर. चक दे इंडिया की तरह इस फिल्म में भी शाहरुख के साथ एक लड़कियों की फौज है, सिर्फ लड़कियों की फौज. So ये पॉइंट कहाँ से उठाया गया है? फ्रॉम चक दे इंडिया.
आई डोंट नो व्हाई, बट ये उठाया गया, वो पूरा अपेरेंट हो रहा था, दिख रहा था। लेकिन फिर से इतना मैसिव डायरेक्टर है एटली कि उन्हें ये तक समझ में नहीं आया, या वो जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं किया इस पिक्चर में। उनके मैसिव एब्सोल्युटली डिफरेंट लेवल ऑफ डायरेक्शन को उन्होंने जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं किया कि एक लड़की जो एक डॉक्टर है, द रोल इज प्लेड बाय सानिया मल्होत्रा, वो एक डॉक्टर है और शी इज ऑल्सो सिस्टम की शिकार। झूठा मूठा इल्जाम लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी शी इज अ डॉक्टर एंड अचानक से शी ट्रांसफॉर्म्स इनटू दिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो काइंड ऑफ एन एजेंट, जिसको गन भी चलाना आता है, जिसको कॉम्बैट स्किल्स भी उसके एक दूसरे डिफरेंट लेवल पे है। आई मीन, हाउ डिड शी ट्रांसफॉर्म? डिड शी गेट एनी ट्रेनिंग, या वो ट्रेनिंग किया हुआ था, दिखाया नहीं था? हाउ डिड शी? कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं। नॉट जस्ट हर, एवरी अदर गर्ल इन दैट कैरेक्टर, सबका तो कैरेक्टर का बैकग्राउंड दिखाया नहीं गया है, बट दिस इज व्हाट the film implies. This is what the massive director Atlee has done in जवान। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ the massive director Atlee से कि from where did she gain her combat skills if she is a doctor? From where did she gain the skills to fire a gun? She is a doctor। उनका पूरा हर चीज मतलब सारोकार होना चाहिए। इंसान को अपनी बीमारी से कोई इलाज करके उस बीमारी से उसको निकालना, this is what her job entails. How did she become this MMA level fighter? I don't know. The massive director Atlee has definitely an answer to my question, I'm sure. फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल है। आजाद और उनके फादर विक्रम सिंह, दोनों ही रोल्स, दोनों ही किरदार शाहरुख खान ने ही निभाए। विक्रम सिंह एक आर्मी ऑफिसर है और विक्रम सिंह की बीवी का किरदार निभाई है दीपिका पादुकोण। लेकिन फिर से, since the director is massive, he doesn't think that, or he perhaps feels that the audience is a fool and no one is going to question his massiveness and the massive film that he has made, जवान। मतलब फिर से उसने एक और चीज वापस दोहराई है अपनी फिल्म में कि दीपिका पादुकोण का भी कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया है। She just comes into the screenplay out of nowhere. She is Deepika Padukone. She has an aura. She comes into the film, and we get to know that Vikram Singh and Deepika Padukone's character are married. And suddenly एक हमला होता है उनके घर पे और दीपिका पादुकोण suddenly transforms into again an investigation bureau kind of an agent जिनका combat skills unparalleled है, and she can fire the gun and everything for that matter. There is nothing justified कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आई है। सिर्फ एक लाइन है पिक्चर में, मतलब उस दौरान जो उन पे मतलब अटैक कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं वो, और वो बोलते हैं कि अरे देखना, ये विक्रम सिंह की बीवी है, उसी की जैसी होगी। What does that mean? Does that even justify anything? उसी की जैसी होगी का क्या मतलब? Does she have an army background? Where does she get the combat skills from? Nothing. बस वो एकदम मतलब पेन घुसा देती है किसी के नेक पे, उसको पता है एग्जैक्टली कहाँ पे सिरा है, वहाँ पे पेन घुसा देती है। she has this extreme sense of निशानेबाजी कि वो गन उठाती है, दोनों हाथों से गन फायर करती है, जबकि यार आजकल इंटरनेट के ज़माने में सबको पता है no one can fire two guns from both hands. It is impossible. You cannot do it. But still, क्योंकि फिल्म है, चलो फिल्म एक लिबर्टी लिया है अभी हमारे मैसिव डायरेक्टर एटली ने, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो इसी वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारे जो स्किल्स है उसके पास, वो आया कहाँ से, उसका बैकग्राउंड क्या है। और भाई म्यूजिक का तो पूछो ही मत, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने सच में मान लिया कि ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ एनीबडी anyhow involved in the film because it is really, I mean, I don't think it's even remotely necessary other than Shahrukh Khan obviously, because music सुन के मेरे कान के पर्दे फट गए, फटते बज गए, थैंकफुली नहीं फटे, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। एब्सोल्युटली रबिश शिटी म्यूजिक। इससे बेहतर होता कि जब फिल्म में म्यूजिक चालू हो रहा है तब मैं ईयरबड्स अपने कान में लगा लेता और वीर ज़ारा के गाने चला के अपने फोन में सुनता रहता। दैट इज व्हाट म्यूजिक इज फॉर मी। ये क्या था, ना गाना ना लिरिक्स ना म्यूजिक, एवरीथिंग वाज रबिश, एवरीथिंग वाज जस्ट पैथेटिक। सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स, शाहरुख खान के एक्शन सीन्स, शाहरुख खान का प्रेजेंस इस पिक्चर को कहीं ले जा सकती है, बाकी तो पूरा पिक्चर फिसड्डी है। अगर ये फिल्म चलती है, इफ दिस फिल्म बिकम्स अ सुपर हिट और आजकल के जमाने में 500 करोड़ का बिजनेस अगर खत्म कर देती है या बना लेती है 500 करोड़ ये पिक्चर, तो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के नाम पर ही बनाएगी, because audiences are really thirsty to watch Shah Rukh Khan on screen because they haven't really gotten a glimpse of him after Pathan, and before Pathan there was this long 3-year-old wait. तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म मेकर और फिल्म से जुड़े हुए बाकी सारे लोगों ने और बाकी सारे टेक्नीशियंस ने इस बार फिर से शाहरुख खान के कंधे पर बंदूक रखकर
ट्रिगर खींचा है। एंड आई रियली होप फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इस बंदूक से निकली हुई गोली goes and hits the bullseye. For me, it was a 3 out of 5 stars. और ये 3 stars जो थे, it was just because of Shah Rukh Khan, his presence, his action scenes, and the very fact that I could see his face on the big screen after so many years, for that matter, after obviously Pathan. और बाकी सारे departments में, this film, directed by this massive director, scores a big 0. So it is a 3 out of 5 stars. In case you have liked this review and you thought it was genuine, please make sure to like and subscribe to DG Hunt, and don't forget to tap onto the notification bell icon for more such videos. This is Sandeep with DG Hunt signing off.